अब देखिए यहाँ पर जो है ना हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके अंदर आप इंटीग्रेशन कितनी मरतबे भी कर लोगे, सुनो इसका इंटीग्रेट होगा नहीं। इसकी वजह ये है कि इसकी वजह सुन लो, ना ई हटता है ना साइन हटेगा, साइन से कॉस हो जाएगा, ई अपनी जगह रहेगा। तो ऐसे सवालात के अंदर हमें इस पूरे को सपोज करना होगा आई के बराबर। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, आई। तो हम यहाँ पर लेट करके आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ई टू एक्स और साइन 2x और dx। कौन सा, e2x साइन 2x और dx, x है ये सारा वेरिएबल, सही है। अब इसको u और v, इसमें आप जो भी चाहो सपोज कर सकते हो, u भी सपोज कर सकते हो इसको v भी, और इसको भी नहीं फार्मूले के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह कर। हाँ, उसमें यह था ना कि ln x हो तो उसको u लेंगे, इन्वर्स हो तो उसको u लेंगे, लेकिन इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी जो है ना इसको सॉल्व मतलब सपोज करना चाहो कर सकते हो, सही है ना। अब यूजिंग ये हमारे पास है, लिख लेना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। सही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड हमने इसको यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पर जो है ना इसको हम लिखेंगे u लेना है, ये फार्मूला है हमारे पास v डी यू इज़ इक्वल टू यू वी माइनस और v डी यू। अब इसे सपोज कर लें कि लेट ये u इज़ इक्वल टू साइन 2x और डी वी इज़ इक्वल टू ई 2x dx इंटीग्रल्स है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू इज़ इक्वल टू साइन x का कॉस होता है 2x और 2x का जो है ना वो 2 होगा dx, यानी यह आ जाएगा 2 cos 2x और dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो v इज़ इक्वल टू 1/2 ई 2x, चूँकि ये 2x का डेरिवेटिव जो है ना, 2x का डेरिवेटिव अगर हम करें तो वो 2 आता है इसका डिफरेंशिएट, लिहाजा हम यहाँ पे एक बात करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा लेकिन हाफ रहेगा, तो 1/2 ई 2x। अब इसके बाद i इज़ इक्वल टू यू वी, तो साइन 2x लिखा हमने और ये v इंटू हाफ और e 2x, ये वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस, फिर हमारे पास आ गया इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल v की वैल्यू लिखी 1/2 ई 2x और इंटू 2 cos 2x और dx, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो i इज़ इक्वल टू 1/2 ex साइन 2x माइनस, और ये आ गया हमारे पास e 2x cos 2x और dx। अब दोबारा हम जो है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो अब इसमें सपोज़ करना होगा, जैसे आपने यहाँ सपोज़ किया u इज़ इक्वल टू cos 2x और हमारे पास ये हो गया डी वी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ई 2x और dx। देखिए इसको दोबारा हमने सपोज़ किया है वही फार्मूले में, लेकिन इस पोर्शन को, ये तो हमारा एक आंसर आ चुका है, आंसर का एक हिस्सा ये। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डी यू इज़ इक्वल टू माइनस साइन 2x और 2x का 2 और dx, यानी दूसरे महीनों में -2 साइन
2x और dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो v इज़ इक्वल टू 1/2 e2x। जैसे पहले इंटीग्रेट किया था वही इंटीग्रेशन यहाँ होगा। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको उतारेंगे i इज़ इक्वल टू, फिर फार्मूले में डालेंगे i इज़ इक्वल टू हाफ ex e2x। यहाँ पर e2x और sin 2x है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे uv का दोबारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। सही है, ब्रैकेट बनाओ। u की जगह पे क्या पुट करोगे, cos 2x, और v की जगह क्या पुट करोगे, हाफ e2x माइनस फिर इंटीग्रल साइन। अब इसके बाद जो है ना हम यह पुट करेंगे, ये मिटा दूँ ना। अब u v है, u हमारे पास क्या था, e जो है, u जो था cos 2x था, ये u v हो गया माइनस v du, v ये है 1/2 e2x, और फिर हमारे पास -2 sin 2x और dx। ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 e2x sin 2x माइनस ये हो गया, ब्रैकेट खोलो, ये आ गया हाफ e2x और cos 2x, और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ e2x sin 2x और dx। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 e2x sin 2x माइनस हाफ e2x और cos 2x, और माइनस प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ e2x sin 2x और dx, और ये i। अब देखिए हमने i जो है ना सपोज़ क्या किया था, i ये सपोज़ किया था, देखिए सवाल के शुरू में, तो हम यहाँ पर i लिख देंगे, ये इंटीग्रेशन एंड पे जा रहा है, इसकी जगह पर हम i लिख देंगे या c कर दें। ये i पुट करने के बाद वहाँ ले जाएंगे, उस पर ऐड करेंगे हम लोग। सही है, तो i इज़ इक्वल टू हमारे पास है ये हाफ e2x sin 2x माइनस हाफ e⁻2x cos 2x माइनस i पुट कर देंगे और प्लस c। अब इस i को वहाँ ले जाएंगे तो i प्लस i इज़ इक्वल टू 1/2 e2x sin 2x माइनस हाफ e2x cos 2x और प्लस c। अब उन दोनों को ऐड कर देंगे, i और i कितना हो गया, 2i, वो 2 को नीचे ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप होगा 2i इज़ इक्वल टू, ये हो गया हाफ e2x sin 2x माइनस हाफ e⁻2x और cos 2x और प्लस c। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप, ये 2 जो है ना अपॉन में लेकर आ जाएंगे हम लोग। छोड़ो यार, ये आ गया i इज़ इक्वल टू, ये 2 अपॉन में जाएगा तो 1/, ये नीचे जाएगा 1/4 e2x sin 2x, ये भी 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/4 e2x cos 2x और प्लस c। ये आंसर आ गया फाइनल इंटीग्रेशन बाय पार्ट। उसमें देख लेना ना वीडियो में यार। हम इस सवाल के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर सपोजिशन जो होगी ना, सुन लो गौर से, मैथ्स के अंदर बी सीरियस कि ये नहीं हो कि पता चला मैंने जो बोला इसका अगेंस्ट में बोले और ये सारा कंप्लीट होते होते एग्ज़ाम के अंदर पूरी कॉपी भर गए एंड तक एक ही सवाल के अंदर, और इसका मतलब ये पता चला कि आप जो है ना वो बाकी पेपर का हिस्सा रह गया है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि बाई पार्ट्स के अंदर आप स्टार्ट करोगे ना तो सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो एंड तक क्वेश्चन आ जाए। ये नहीं होगा एक्सपेंड हो, अगर एक्सपेंड होगा
तो फिर वो एक्सपेंड ही होता रहेगा। अल्लाह खैर करे, आप सप्लियों पे सप्लियाँ मंगवाओगे लेकिन वो 5 नंबर का सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी सपोजिशन ऐसे करो कि आपको जो है ना सोल्यूशन मिल जाए, ये ना कि आपको सवाल मिले, क्वेश्चन मिले। तो लिहाजा इसमें सुन लेना किन चीज़ को हम ज़्यादातर सपोज़ करते हैं। सपोजिशन बाई पार्ट्स के अंदर यू सपोज़ करते हैं उस आइटम को जो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता। मिसाल के तौर पर ln(x) है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं मिलेगा हमें, यानी अगर हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये नहीं है कि हम पावर ऐड करें और डिवाइड करें, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो लिहाजा एक तो इसका, और एक जो है ना हमारे पास यहाँ आ जाएगा कि अगर फ़र्ज़ करो कोई भी इन्वर्स हो, साइन इन्वर्स हो, कॉसेक इन्वर्स हो, कॉट इन्वर्स हो, टेंजेंट इन्वर्स हो, तो इन्वर्स का जो भी फंक्शन यहाँ दिया हुआ है ना उसको हमेशा यू सपोज़ करना, डी भी सपोज़ नहीं करना बाई पार्ट्स के लिहाज से। तो लिहाजा ये बेहतर है कि सवाल ऐसा करो कि आप जो है ना वो इसको सॉल्व कर सको और टाइम भी कम लगे। अब यहाँ लिखोगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड। वी गेट करके फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए, वी डी यू है। याद रखना इसका इस साइड पे यू नहीं लिखना वरना फिर गलत हो जाएगा। वी डी यू लिखना है, यू डी वी नहीं लिखना। फिर यू वी माइनस वी डी यू। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का शॉर्टकट फार्मूला है, आसानी से आपको याद भी रह जाएगा और आप सपोज निकल। अब देखो सपोज़ क्या करना है, यू को ln(x), तो लेट करके आप यहाँ पर u इज़ इक्वल टू ln(x) और डी वी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल हो गया और ये x² और dx। इसके अंदर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो ln(x) इंटू x² dx। ये आपके लिए u हो जाएगा, ये आपके लिए dv हो जाएगा बाई पार्ट्स के मुताबिक। अब आप यहाँ पे du निकालो तो du इज़ इक्वल टू 1/x और ये dx हो गया। बाई पार्ट्स में इसको सॉल्व करो तो v इज़ इक्वल टू x³/3। देखो इसमें पावर ऐड करेंगे 2 + 1 और 2 + 1 अपॉन में लिखेंगे तो ये आ गया। अब हम इस फार्मूले में यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया हमारे पास x² ln(x) लेफ्ट हैंड साइड और dx इज़ इक्वल टू u की जगह पुट करेंगे हम लोग ln(x) और v की जगह पुट करेंगे हम v की जगह पर x³/3 और माइनस, फिर हमारे पास इंटीग्रल साइन है और v की जगह पर हम यूज़ करेंगे x³/3 इंटू 1/x और dx। अब इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3 x³ dx, इस तरह इसको लिख देंगे। माइनस यहाँ देखो ये x कैंसिल होगा, पावर 2 बचेगा, तो यहाँ पर 1/3 इंटीग्रल x² dx। अब इसके बाद 1/3, देखें यह आंसर का हिस्सा है, इसको कोई चेंज नहीं करना, ऑल्टर नहीं करना इसमें, माइनस 1/3। अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 2 + 1/2 + 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो ये आ गया 1/3 x³ ln(x) माइनस 1/3 और ये x³/3 इंटू प्लस ये आ गया c, तो ये हो गया 1/3 x³ ln(x) माइनस 1/9 x³ प्लस c। तो कोशिश करना अपने पेपर्स को सम अप करने की, एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में क्या होगा कि आप सॉल्व करते करते ना धड़ाम से गिर जाओगे, चक्कर आएंगे तो, और फिर हो सकता है वहाँ के जो टीचर हो वही आपकी हेल्प करे कि भाई यार ये बेचारा तो जो है ना हो सकता है मैथ्स से सॉल्व करने से पहले ऊपर एक्सपायर्ड ना हो जाए, चला ना जाए। तो लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो आपको, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो आपको क्या करेगा, फुली हेल्प करेगा और हो सकता है आपका पेपर अच्छा हो जाए, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाए। लेकिन बराए मेहरबानी वो जो है ना, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर हो जाए ना, क्योंकि चेयर रखी नहीं थी ना तो आप यहाँ नहीं हो रहे थे तो पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है, आप आगे बोर्ड शूट करते हैं आप। लिहाजा आप क्या करोगे, सम अप करने की कोशिश करना क्वेश्चंस को, जिस तरह मैंने आपको समझाया। दोबारा रिमाइंड कर दूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब भी इस्तेमाल करो तो आप यू को वो टर्म सपोज करोगे जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे उसको, जैसे ln जहाँ पर भी हो
तो ln x को ln x स्क्वायर, ये जो भी ln की टर्म हो उसको आप यू सपोज़ कर लें, और डी भी सपोज़ करने के लिए आपको रिमेनिंग टर्म्स जो होंगी ना, चाहे वो dx क्यों ना हो, चाहे x³ dx ना हो, जैसे कि इस फार्मूले में यहाँ पर इस सवाल के अंदर है, वो आप सपोज़ कर लो। सही है।